बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम उस पाक हस्ती की ज़ात पे जिस हस्ती के सदके कुल कायनात बनाई गई है। अच्छा जी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, जल्दी जल्दी जो है ना, जो मेन बात है उस पर फोकस करूँगा कि जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी उबर, कैबीफाई, बोल्ट और वीटीसी, इस मतलब मसलन स्पेन बार्सिलोना की टैक्सी से रिलेटेड जो बातें थी। अच्छा, उसमें जो है ना दो तीन बातें मैं मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ, या उसके मतलब मज़ीद जो है ना थोड़ी बहुत मैं इंफॉर्मेशन सैलरी के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और कुछ दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं, कुछ वहाँ कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो लोगों का जो मेन जो बार्सिलोना में नहीं रहते उनके जहनों में ना एक कन्फ्यूज़न, जिस तरह मैंने पहले थोड़ी कन्फ्यूज़न हल करने की कोशिश की है कि वीटीसी और उबर या कैबीफाई क्या होता है। तो अभी सैलरी के मतलब और जो बार्सिलोना की ऑफिशियल, ये जो अभी आपको नज़र आ रही है, ये बार्सिलोना की ऑफिशियल पीली और काली टैक्सी है, ठीक है ना। तो हम प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं, तो और उस पे लाइसेंस कौन सा चाहिए, ये मैं कौन सा लाइसेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसका लाइसेंस कितना मुश्किल है, उसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी कितनी। आज मैं कंपैरिजन करूंगा बार्सिलोना की ऑफिशियल टैक्सी और बार्सिलोना की वीटीसी, इन दोनों में लाइसेंस कौन सा चलता है, इन दोनों में सैलरी का क्या फ़र्क है, और जो थोड़ी बहुत बातें आपके साथ शेयर करूंगा। पहले नंबर पे तो जो मैं काम करता हूं, इस पे सिर्फ आपको कार का लाइसेंस चाहिए। कार का जो लाइसेंस होता है वो आपको सिर्फ चाहिए, इसके अलावा आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए ये काम करने के लिए। और एक डिमांड हो रहा है कि वो लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए, उससे पहले वो बिल्कुल नहीं चलेगा। एक कार का लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद उसको 2 साल मसलन पुराना करें, ओल्ड करें, तजर्बा हासिल करें, फिर जाके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। जो हमारी सैलरी की अगर बात करें तो अगर मैं पाकिस्तानी पैसों में आपको बताऊं, 7, 8, 9 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, इन तीनों के दरमियान, इनसे कम भी हो सकती है, इनसे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एवरेज जो है 7, 8, 9 लाख तक होती है एक माह की। वो एग्जैक्ट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, उसकी वजह ये है कि कभी सर्दियों में काम कम, कभी गर्मियों में काम ज़्यादा। हमारी जो सैलरी है वो फिक्स नहीं होती। हम 35% जो इनकम, हम पूरे माह जो हम यहाँ पर पैसे कमाते हैं उसके 35% हमें मिलते हैं। तो इस तरह पक्की तनख्वाह कोई नहीं है। 7, 8, 9 लाख इनके दरमियान आप कह सकते हैं कि एक माह के आप पैसे कमा लेते हैं। और मैं भी समझ लें इतने ही कमा रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, मैं तो एक 100 रुपये के काबिल भी नहीं हूँ। ये सब देन है जो अल्लाह पाक की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो बार्सिलोना टैक्सी का, एक तो उसका लाइसेंस कौन सा चाहिए, किस तरह करना है, सैलरी क्या है, और मैं क्यों नहीं वो कर रहा। अक्सर लोगों ने मुझसे वो सवाल पूछा, अगर आप वहाँ पर बताते हैं इतने ज़्यादा पैसे हैं तो फिर मैं वहाँ पर क्यों नहीं गया। पहले नंबर पे भाईजान, बार्सिलोना टैक्सी का लाइसेंस करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। कम अज कम मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल लग जाता है आपको, कम अज कम 1 साल तो मस्ट लगता है, आप कंटिन्यू करते रहें। और दूसरे नंबर पे मैं काम करता हूँ रात को, मेरी शिफ्ट होती है सुबह खत्म 7 बजे, फिर मैं रनिंग वॉक करके फिर घर जाके सो जाता हूँ। तो अगर मैं क्लासे लूँ तो फिर मेरा सोने का टाइम नहीं मिलेगा, रात को काम का टाइम नहीं मिलेगा। इस तरह थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, इसलिए मैंने अभी तक नहीं किया। खैर, अगर पहले नंबर बार्सिलोना टैक्सी का लाइसेंस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। पहले नंबर पे आपके पास कार का लाइसेंस होना चाहिए और वो 1 साल पुराना होना चाहिए। 1 साल से पहले बिल्कुल भी जो है ना नहीं हो सकता। सबसे पहले 1 साल लाइसेंस पुराना करें, उसके बाद आपने टैक्सी का लाइसेंस करना है। बार्सिलोना कातलूनिया सूबे में आता है, तो ये अपनी ज़बान को अहमियत देते हैं। सबसे पहले आपने कातलूनिया लैंग्वेज, कातलूनिया ज़बान का कोर्स करना पड़ेगा। वो 3 माह क्लासें आप लें, घंटे पूरे करें, उसके बाद एग्ज़ाम दें। फिर अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो फिर आपको कास्तियान करना पड़ेगा। स्पेनिश ज़बान जो जिसको बोलते हैं, इनकी जो नेशनल लैंग्वेज है उसका कोर्स भी इससे टफ है, वो कोर्स करना पड़ेगा, क्लासें लेनी पड़ेंगी, फिर जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बिल्कुल ज़ुबान का कोर्स आपने कातलान कर लिया, कास्तियान कर लिया, ये आपके ज़ुबानों के कोर्स मुकम्मल हो गए। उसके बाद फिर आपने पूरे बार्सिलोना का जो नक्शा है
वो यहाँ पर जहन में याद करना है, फीड करना है। अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जाम वाला आपसे पूछे, कोई भी पूछे कि बादलोना से आपने सगरादा फार्मलिया जाना है, बादलोना से आपने एयरपोर्ट जाना है, बादलोना आपने मंजूई जाना है, तो आप किस किस गली से होके जाएंगे वो आपने एग्जैक्ट बतानी है बोल के कि इस गली से मैं होके जाऊंगा। ये नक्शा याद करना पड़ेगा। उसके बाद तरीफा होता है। तरीफा मसलन रेट पैकेज के दिन को कौन सा ऊपर नंबर लिखे होते हैं टैक्सी के 1 2 3 4 6 7 5 नहीं है, तो दिन को क्या लगाना है, शाम को क्या लगाना है, बार्सिलोना से बाहर जाएं क्या लगाना है, रात को बाहर जाएं क्या लगाना है, दिन को बाहर जाएं क्या लगाना है। ये रेट जिसको हम तरीफा बोलते हैं। कातलोनिया जबान, स्पेनिश जबान, फिर बार्सिलोना का नक्शा, फिर टैक्सी के रेट, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ये सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो फिर आप टैक्सी का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और फिर आप टैक्सी पे काम कर सकते हैं। तो जो वीटीसी है जहां पर मैं काम करता हूं 7 8 9 लाख के दरमियान बंदा कमा सकता है, 10 भी बाज दफा हो जाता है। लेकिन जो बार्सिलोना की ऑफिशियल टैक्सी है वो 12 13 14 लाख के दरमियान, बाज दफा कम भी हो सकती है, चांस कम है कम होने के, ज्यादा है 15 लाख तक भी चला जाता है। जो ड्राइवर वहां पर काम करता है 12 13 14 लाख एक माह पाकिस्तानी वो एक माह के वो पाकिस्तानी रुपए इतने कमा सकता है जो बार्सिलोना की ऑफिशियल टैक्सी में काम करता है। हमारी फील्ड में 35% है, बार्सिलोना की टैक्सी में 45% है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर नहीं मिलते तो वो बाद लोग 50% पे भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया शायद थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन जो है ना 45% आपको उस जो जितनी आप एक माह के अंदर इनकम करते हैं उसका आपको मिलता है, हमें 35% मिलता है। तो ये बात सारी आपको समझ आ गई होगी कि बार्सिलोना टैक्सी में कितना पैसा है, वीटीसी बार्सिलोना में कितना पैसा है और उसका लाइसेंस के लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए लाइसेंस किस तरह आप चला सकते हैं, कितना साल पुराना, ये मैं सारी बातें मैंने आपके साथ बिल्कुल कट्टा चट्टा खोल के रख दिया है। कोई सैलरी मेरे ख्याल से कोई बंदा नहीं बताता होगा सैलरी, मैंने बार्सिलोना टैक्सी की सैलरी और ये सैलरी आपको बता दी है। अगर फॉर एग्जाम्पल वीटीसी पे मैंने 7,500 यूरो पिछले माह अल्हम्दुलिल्लाह सेल की है, तो अगर मैं 7,500 वीटीसी पे कर सकता हूं तो बार्सिलोना टैक्सी वाला जो बंदा है उसको कम अज कम 10,000 से 9,000 उसको सेल करनी चाहिए एक माह की। उसकी सेल क्यों ज्यादा है, इसकी सेल क्यों कम है, उसकी वजह यह है, एक तो हमारी प्राइवेट होती हैं गाड़ियां, ये इसका रेट थोड़ा कम होता है, रेट कम होता है। और उसके बाद हम जो रोड पे हाथ दे के गाड़ी खड़ी करके बैठते हैं वो नहीं हम बैठा सकते, हमें जुर्माना है। और हमारा रेट कम होता है, हमारे कस्टमर कम होते हैं, बड़े ढूंढ के हमें कस्टमर जो है एप्लीकेशन पे लाने पड़ते हैं। और जो बार्सिलोना की टैक्सी है वो हर गली में आप घूमे, जहां भी कोई हाथ दे आप बैठा सकते हैं और उसका रेट दिन को भी ठीक होता है लेकिन रात को ज्यादा अच्छा रेट होता है। तो इस वजह से वहां पर सेल ज्यादा होती है, यहाँ पर सेल कम होती है। इसका जो लाइसेंस है, ये जो परमिशन जिसको बोलते हैं, वो 60 से 70,000 यूरो की मिलती है परमिशन ये टैक्सी बनाने के लिए। और जो बार्सिलोना की ऑफिशियल टैक्सी है वो बनाने के लिए 1,50,000 1.5 लाख यूरो तक आपको वो सिर्फ नंबर मिलेगा, गाड़ी आपने अलहदा लेनी है। तो इसलिए ये डिफरेंस भी है, इसलिए यहाँ पर पैसे थोड़े कम है, वहां पर पैसे ज्यादा हैं। लेकिन मैं कभी ना शुक्री नहीं की, मैं तो हर हाल में शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ कि जितना अल्लाह मुझे अता कर रहा है। मैं अल्लाह की अता पे राजी हूँ, अल्लाह की अता पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि बेहतरी की हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम भी मना नहीं करता बल्कि तलकीन करता है कि बेहतरी की कोशिश करें, लेकिन अपने अंदर हसद मत रखें, दूसरों को देख के अपने अंदर बुग़्ज़ मत रखें, अपने अंदर वो जेलसी मत रखें, दूसरे को देख के जेलस मत हुए। जो आपका नसीब है उस पे अल्लाह से राजी हों, उस पे शुक्रिया अदा करें तो अल्लाह आपसे राजी होगा और अल्लाह आपको मजीद अता करेगा। तो बेहतरी की कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं बार्सिलोना की जो टैक्सी है ऑफिशियल कि उसका लाइसेंस कर लूं, चलो इससे मैं दूसरी फील्ड में चला जाऊं। फील्ड तकरीबन सेम है लेकिन नाम का फर्क है।
उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा ये बार्सिलोना की टैक्सी में क्या रोला फोड़ा है या क्या पैसे कमाते हैं बंदा। तो मैं फिर आपको नीचे नंबर दे रहा हूं, ये मेरा नीचे नंबर आपको नजर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि मैं 7 दिन काम करता हूं और रात की मेरी शिफ्ट होती है। अभी मैं शिफ्ट ऑफ करके जा रहा हूं और बाद लोग रात को मैसेज करते हैं, कहते हैं जवाब नहीं दे रहा। बाद लोग दिन को मैसेज करते हैं, कहते हैं भाईजान रिप्लाई नहीं कर रहे। भाईजान हर बंदा अपनी जिंदगी में पर्सनल लाइफ में बिजी है, तो इसलिए मेहरबानी करें कि अगर मैसेज बिल्कुल करें, मैं जाती नंबर दे रहा हूं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, 1 या 2 दिन वेट करें। मुझे मैसेज काफी ज्यादा आते हैं, उनको देखना होता है, काम भी होता है, सोना भी होता है, अपनी सारी जिंदगी के मामलात साथ साथ होते हैं। तो इसलिए जो है ना, मेहरबानी होगी कि मैसेज करें और वेट करें। इंशाल्लाह मैं हर बंदे को रिप्लाई जरूर करता हूं, चाहे वो हिंद से है चाहे वो सिंध से है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, बेशक ना करें, कमेंट्स करें, बेशक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही किसी और दिन, किसी और मुकाम पे, किसी और टॉपिक पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।